बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को अच्छी परंपरा पर ढालिए महाराज। ये जीवन का एक सार है, जहां हमारी संस्कृति कहती है कि बच्चों को 16 वर्ष तक का एक नियम बताया कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। महाराज बालक का 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि, शास्त्र में कहा है कि बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन करो, लालयेत 5 वर्षाणि। इसके बाद 10 वर्ष ताड़ना पे रखिए। ताड़ना मतलब उसकी पिटाई नहीं करना है, नजर पे रखो, बिगड़ ना जाए, क्योंकि जैसी संगत होगी तो वैसे ढल जाएगा महाराज। आज संगत का बड़ा प्रभाव होता है। आप बुरे लोगों के साथ चलना उठना प्रारंभ कर दो, अच्छा नेता लोगों के पास उठना बैठना प्रारंभ कर दो, नेतागिरी अपने आप ही आ जाएगी भाई। बोलो राधे राधे। हाँ, ये संगत का प्रभाव है। जहां पर द्वैत कीड़ा होती हो, द्वैत कीड़ा, जुआ इत्यादि, वहां पर आप ऐसे बैठने लग जाओ, कोई पढ़ाई कर सकता नहीं, आप सीख जाएंगे। ये संगत का प्रभाव है। किसी चोरी करने वाले के साथ आप लग जाओ महाराज, 2-4 बार तो डरेंगे, 3 बार आप सीख जाएंगे, क्योंकि संगत है। तो ये संस्कार बच्चों पर आज के समय में हम निवेदन हमेशा करते हैं। आप सनातन को जानिए, सनातन की परंपरा को जानिए कि हमारा संस्कार कैसा हो, हमारा सनातन कैसा है। आप बच्चों को समय समय पर इस सब की शिक्षा, तो क्या कहा कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत अप्राप्ते तु षोडशे वर्षे। जब बालक 16 वर्ष का हो जाए, षोडश माने 16 कहा, संस्कृत शब्द है, तो पुत्र मित्र वदा आचरेत, उसे फिर पुत्र की नहीं मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि 16 वर्ष में बालक जवान हो जाता है, इस शास्त्र कहता है। तो राम जी के हम इस श्लोक पे ज्यादा व्याख्या करेंगे तो केवल इसमें निकल जाएगा, कथा तो बहुत है। अब आप विद्वान पीछे बैठे हैं, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है कि विषय उसके अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज के बच्चों को क्या कहें, हमें एक दृष्टांत याद आ गया। एक बालक था महाराज, ध्यान से सुनना, आज की शिष्टाचार की बात। आज की नई पीढ़ी, हमारे भैया लोग भी बैठे हैं, जवान, ये सब तो अच्छे हैं, आदर भाव जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी चर्चा आप सब भी जानते होंगे। तो महाराज एक बालक था, विदेश गया, विदेश पढ़ने के लिए। यहाँ से भारत से आज बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। तो विदेश गया, बहुत दिन बाद लौट करके आया, तो ऐसे गांव का था महाराज। पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा विदेश से पढ़ के आया है, तो इसके हाथ से कोई पूजा पाठ करवा देते हैं। तो क्या करवाएं भाई, तो उन्हें याद आया घर पे एक कथा रख देते हैं सत्यनारायण भगवान की। ये यहाँ भी होती होगी महाराज, गांव में ग्रामीणों में ऐसी तरह होती कथाएं। क्यों महाराज जी तो बैठते हैं, सुनाते हैं कथा खूब। तो पिता गया, पंडित जी से कहा महाराज हमारे घर में कल कथा सुनाइएगा, हमारा बेटा विदेश से पढ़ के आया है। सीधे साधे पंडित जी थे, बोले वाले पहुंच गए महाराज। पंडित जी ने आटे से चौक बनाए, पूजन की तैयारी करी। अब प्राय होता है कि जब गणेश जी नहीं होते तो पंडित जी एक सुपारी लेकर के उसमें मौली धागा लपेट करके उससे गणेश जी बना लेते हैं। अब पूजन प्रारंभ हो जाता है। भाई भगवान कहते हैं देवादीना जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कहते हैं मैं मंत्रों के अधीन हूं, मंत्राधीनस्य देवता, मैं मंत्रों के अधीन हूं। तो पंडित जी ने बनाया, बेटे को बैठाए, पूजन प्रारंभ हुआ। बड़ा नास्तिक था महाराज, बड़ा नास्तिक, कोई श्रद्धा ही नहीं। आज यही विदेश में परंपरा, आज तो विदेशी लोग कुछ थोड़ी बहुत सनातन संस्कृति को अपनाने लग गए। अच्छा, हम कभी कभी सोचा करते हैं हम आप कितने गौरवशाली हैं कि हमारा ये जन्म जो इस भारत भूमि पर हुआ, जहां भारत माता से संबोधन किया जाता है? अच्छा, और कहीं आप विदेश में चले जाओ तो कहीं विदेश को भूटान माता या रेगिस्तान माता या पाकिस्तान माता कहा जाता हो, तो बताओ। भारत को ही भारत माता,
और आप हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा इस प्रयाग की पावन धरा पर, चित्रकूट की पावन धरा पर हमारा आपका जन्म हुआ। राजापुर कितने सन्निकट है, जिनकी रामचरितमानस की गाथा आज पूरे देश नहीं विदेशों में भी गाई जा रही है महाराज। ऐसे पूज्यपाद गोसाई बाबा का जहां जन्म हुआ वह हमारा भी हुआ महाराज। कितने सौभाग्यशाली हैं ये गाथा। और विचार करिए कि इस भारत में कहां पर हमारा जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, जहां हमारे ठाकुर जी का भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रादुर्भाव। हाँ, अयोध्या भी आपके उत्तर प्रदेश में है, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है। तो हम विचार करते हैं कि हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं महाराज। तो बड़ा नास्तिक था वो बालक। पंडित जी बैठाए, थोड़ा ध्यान से सुनना यह कथा। हम थोड़ा सा इसलिए प्रकाश डाल दिए क्योंकि आपको थोड़ा विषय और गंभीर रूप में समझ में आ जाए। वैसे हम कथा ही बोलते हैं। तो महाराज पंडित जी ने बच्चे से कहा, बेटा गणेश जी का ध्यान करो। बालक बोला, कौन से गणेश जी महाराज? बोले जे रखे जे। बोले महाराज क्यों झूठ बोल रहे? अरे गणेश जी ने तो सुपारी है। अरे बोले बेटा मान ले गणेश जी हैं। बोले कैसे मान लूं? तो सुपारी है, इसमें आपने धागा लपेट कर रख दिया और कह रहे हैं कि ये गणेश जी हैं, आप मान लो कि गणेश जी। कैसे मान लें? पिता बैठा था पीछे, बोले बेटा आप पूजा कर ले तो समझ में ना आएगी। ठीक है भैया। अब पूजन प्रारंभ हुआ। आगे पंडित जी ने कहा, वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। गणेश जी पर वस्त्र चढ़ाओ। अब महाराज वस्त्र था नहीं तो पंडित जी ऐसा करते हैं कि महाराज मौली धागा तोड़ करके कलावा चढ़ा देते हैं भगवान पर। तो पंडित जी ने दिया, बोले कि वस्त्र चढ़ाओ। बोले महाराज ये वस्त्र नहीं है तो कलावा है। बोले मान लो कि वस्त्र है। ठीक है भैया। अब पूजा हो गई, कथा हो गई, हवन भी हो गया, आरती भी हो गई। पंडित जी ने कहा, भैया आप दक्षिणा दो। अब आप दक्षिणा दो, हम घर चले। बालक ने क्या किया कि जेब से सिगरेट का बंडल निकाला, तंबाकू को बाहर फेंका, कागज को हाथ में रखा, पंडित जी से बोला लो दक्षिणा। पंडित जी बोले तो कागज है। बोले मान लो कि दक्षिणा है। जैसे अभी आप कह रहे थे गणेश जी मान लो, वैसे कर लो, हम भी वैसे मानते गए, आप भी मान लो कि दक्षिणा है, क्योंकि कागज को तो पैसा होता है। तो कहने का भाव है कि आज की जो परंपरा है ऐसी आती जा रही, ऐसे बच्चों में